मांसाहार पहले करता था, जिससे सब लोग बोलते थे सही बलवान होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे शुद्ध शाकाहारी खाना खा के भी बलवान हो सकते हैं। और मैं आर्य समाज से जुड़ा तो मैंने ये सब चीज़ छोड़ दिया। मुझे लगता था कि कृष्ण भगवान की 16,000 धर्मपत्नियाँ थी, लेकिन जब मैं शिविर में आया तब मुझे पता चला कि कृष्ण भगवान की सिर्फ एक ही धर्मपत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था। मैं यहाँ पे आके स्वस्थ फील करता हूँ, हेल्दी फील करता हूँ, और मैं पहले जो लेटा रहता था बेड पे, अब वो एक्टिव। आर्यवीर दल में आके मुझे पता लगा कि हनुमान जी बंदर नहीं, हमारी तरह ही इंसान थे। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। सार्वदेशिक आर्यवीर दल की प्रांतीय इकाई आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश की ओर से शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें चरित्र निर्माण, आत्मरक्षा और शाखा संचालन प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी 2026 का जो ये शिविर है वो दिल्ली के पंजाबी बाग में हंसराज मॉडल स्कूल में रखा गया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है यज्ञ का और साथ में व्यायाम का। यज्ञशाला बनाई गई है और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये दिल्ली के विभिन्न आर्य समाज शाखाओं से जो आए हैं, और उसके अलावा दिल्ली के बाहर से भी कुछ बच्चे आए हैं। लगभग 300 बच्चे हैं जो कि इस पूरे स्कूल में शिविर के तौर पे अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं, वहाँ पर ये बच्चे रुके हुए हैं। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में ये पूरा शिविर का आयोजन जो है वो किया जाता है। चरित्र निर्माण, आत्मरक्षा एवं शाखा संचालन प्रशिक्षण शिविर 23 मई से ये प्रशिक्षण शिविर जो है शुरू हुआ था और 31 मई को इसका समापन किया गया है। मैंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सीखी, जैसे मलखम सीखा, मैंने लाठी सीखी, न्योद्यम के और प्रहार सीखे, ऐसे पीटी सीखी, सूर्य नमस्कार सीखा। फिर मुझे गुरुजी ने बताया कि तुम शाखा भी लगा सकते हो, तो आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं संकल्प लेके जा रहा हूँ कि मैं शाखा ज़रूर लगाऊंगा और उनमें 10 से ज़्यादा शिविर बच्चों को ज़रूर जोड़ूंगा। यहाँ आर्वी दल में आकर बहुत बहुत अति उत्तम और अच्छा लगा, बिकॉज मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती हैं, जैसे सोना और खाना सब टाइम पर होती हैं। और सबसे खास बात, यहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और मेहनती होते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं सो जाते तब तक वो जगते हैं, जब वो हमें सुला देते हैं उसके बाद वो खुद सोते हैं। और यहाँ पे आके मुझे ये सीख मिली कि मैं जब अपने घर वापस आऊँगा तो मैं ऐसी जगह शाखा लगाऊंगा यहाँ पे कोई शाखा ना हो, और मैं उन्हें प्रेरणा दूंगा अच्छी से अच्छी। धन्यवाद। यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, ये सर्वयाम सुंदरयाम, दंड आदि, और यहाँ पे कहते हैं टाइम के साथ मुझे उठाया जाता है और टाइम के साथ सुलाया जाता है। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने घेवरे गांव में जाके वहाँ पे मतलब शाखा लगाऊंगा और सबको सिखाऊंगा भी। तो राष्ट्र सेवा और समाज सेवा की ये इकाई है आर्यवीर दल, और ये जो शिविर लगा है इसमें जो इनके बहुत तरह की इनको शिक्षा दी जा रही है, जिसमें कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या चारित्रिक रूप से ये बलवान कैसे बने, इनकी विभिन्न शिक्षाएं इनको दी जा रही है। उसी में आप देख रहे हैं ये यज्ञ कैसे किया जाता है, ये शिक्षा इनको दी जा रही है। बच्चों से जानते हैं जो यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं कि यज्ञ का महत्व आप क्या समझते हो। आपने सीखा, गुरुजी ने आपको बताया, कितना महत्व समझते हो आप यज्ञ का? जी, यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ से हमारे पर्यावरण की शुद्धि और सभी को मानसिक शांति मिलती है, इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। इससे पहले जब आप यज्ञ को जाना आपने, तो क्या इतनी जानकारी थी जैसे यहाँ आकर जो शिविर में मिली आपको?
नहीं जी, पहले इतनी जानकारी नहीं थी मेरे को, और मैं समझता था कि यज्ञ इतना ज़रूरी नहीं होता। पहले मतलब मेरे को लगता था कि यज्ञ से कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं शिविर में आया, मेरे को गुरुजी से जानकारी मिली, तब मेरे को पता लगा कि यज्ञ हमारे लिए, पूरे संसार के लिए कितना श्रेष्ठ कर्म होता है। चलिए, और एक और हमारे साथ एक और बालक है, उनसे भी जानते हैं, आर्यवीर हैं। आप बताएं कि आपने यज्ञ के बारे में यहाँ पर शिक्षा ली है, यज्ञ कैसे करते हैं और क्या महत्वता है इसकी, तो आपको क्या अनुभव रहा? इससे पहले कि आप इतना जानते थे और अब आप जान गए हो जो, तो वो आगे ज्ञान लेकर जाएंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल इसे अपने जीवन में उतारना चाहूँगा, यज्ञ करना, क्योंकि ये हमारे कर्मों को भी सुधारता है और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। यज्ञ वातावरण भी शुद्ध करता है। ऐसे अनगिनत लाभ होते हैं यज्ञ के, जो एक लाइन में बताना संभव नहीं है, और बहुत सारी मैंने इस शिविर में चीज़ें सीखी हैं और इसे मैं ज़रूर अपने ज़िंदगी में उतारना चाहूँगा। यज्ञ एक अपने आप में ऐसी सनातन धरोहर है जो प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। यज्ञ क्या है, हवन क्या है, अग्निहोत्र क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या असर होता है और जीवन की उन्नति में इसका क्या भाग है, ये यज्ञ के अंदर हम आर्यवीरों को प्रशिक्षण देते हैं। यज्ञ हमारे दैनिक जीवन से क्यों जुड़ा हुआ है और जो मनुष्य यज्ञ करता है उसका जीवन कैसे आनंदित होता है, कैसे प्रसन्न चित्त रहता है, कैसे वो पुरुषार्थी बनता है, ये यज्ञ का ही भाव है, यज्ञ का ही दृष्टिकोण है जो हम आर्यवीरों के अंदर देते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है जो इन शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा है। जब 45 से 50 डिग्री तापमान जाता है, तब कोई ये जो बच्चे हैं चाहे तो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने, हिल स्टेशन या कहीं भी जा सकते हैं, ऐश्वर्य का लग्जरियस लाइफ घर में इसी चला के रह सकते हैं, लेकिन ये शिक्षकों का जो है वो एक कोशिश है, आर्य समाज की कोशिश है, जो आर्यवीर दल ये शिविर लगाता है, इतनी अरेंज करता है, सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, चाहे खाने पीना हो, इनका रहना हो, इनको हर तरह की सुविधाएं वो दी जाती है, ये कैंप लगाया जाता है ताकि ये देश का जो भविष्य कहे जाते हैं वो वास्तविक तौर पर जो है वो भविष्य जो है वो उज्जवल हो। तो वैदिक आइडियोलॉजी और उसमें योग, मेडिटेशन, हर पहलू को यहाँ पर जो है वो छुआ जाता है, शिक्षा दी जाती है और सर्वांगीण विकास हो इन जो बालकों का, आर्यवीरों का, ये पूरा जो है वो उस पर फोकस किया जाता है। यह शिविर बहुत अच्छा है, मेरा ये पहला शिविर था, मेरे को यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं इस शिविर में आ पाया। मैं अब अपने क्षेत्र में जाऊँगा और वहाँ शाखा लगाऊँगा और लोगों को भी सिखाऊँगा, और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि अपने साथ कुछ बच्चों को और लेके आऊँ जो शिविर को अटेंड कर सकें और उन्हें भी अच्छा लगे। मेरा नाम जतिन आर्य है, मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से आया हूँ। इस शिविर में मेरे को बहुत अच्छी अनुभवी मिली, सर्वांग सुंदर व्यायाम सीखने को मिला, पहली बार मेरे को मार्शल आर्ट्स मिले और मेरे को सैनिक शिक्षा भी सिखाई गई, और यहाँ पे हर सुविधा होती है, भोजन, पानी, सोने की सुविधा, हर अच्छी सुविधा होती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इस शिविर में आने का मौका मिला। मेरा नाम शिवम है, मैं दिल्ली नजफगढ़ से आया हूँ। पहले मेरा बिल्कुल व्यायाम मन नहीं लगता था, जब से मैं आर्यवीर दल से जुड़ा उस समय से मेरा इतना मन करता है, भले ही मैं मोटा हूँ लेकिन मेरा व्यायाम में बहुत मन लगता है। और यहाँ पे बौद्धिक में भी बताया गया है, कई बार व्यायाम करने से हमारा शरीर ठीक रहता है और हमें ताकत भी मिलती है। और हमें एक चीज़ और बताई थी, अनुशासन। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, और हमें साफ़ सुथरा भी रहना चाहिए जिससे औरों को भी दिक्कत ना हो, हमें भी। अलग अलग धर्म के लोग बोलते हैं कि हनुमान जी वानर थे, किंतु मुझे आज इस आर्य समाज के शिविर में आके असली सच्चाई पता चली कि हनुमान जी वानर नहीं, मनुष्य थे। लोग बोलते हैं कि सीता जी का अग्नि परीक्षा हुई थी, किंतु वह अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। श्री राम जी जब सीता जी को लेके अयोध्या लेके आए, तब उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के लिए बोली, तो सीता जी तैयार हो गई। तो श्री राम ने बोला, हाँ मुझे पता चल गया कि आप ही असली सीता है। तो इससे सभी लोगों को पता चल गया कि सीता जी चरित्रवान है। उंगलियों को आपस में फंसाएं, सामने की ओर लेकर के जाएं, उंगलियों को फंसाइए, हथेलियों को सामने की ओर कीजिए और हाथ को ऊपर खींचिए, ऊपर उठाइए। हाँ, आप श्वास भर करके एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, लंबी श्वास लीजिए, एड़ियों को ऊपर उठाइए और यथा स्थिति रोक के रखें। मेरा नाम भविष्य आर्य है, मैं नजफगढ़ आर्य समाज से आया हूँ और हम इस दिल्ली प्रदेश के शिविर में आए हैं। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें सारे टीचर्स कराटे सिखाते हैं, पीटी सिखाते हैं, योग आसन सिखाते हैं, और इस
से हमें लाभ होते हैं। मैं हर्षिल सूद, मैं शकरपुर आर्य समाज से आया हूँ और यहाँ पर आके मैंने योगा सीखा है और योगा से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। हमारे योगा में मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी नहीं होती और कोई भी सांस की बीमारी नहीं लगती और ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छा रहता है। आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के इस शिविर में योग और मेडिटेशन को लेकर भी विशेष शिक्षा दी जाती है। हमारे साथ योग आचार्य रवि आर्य जी हैं, जो ये जो बच्चे आए हैं दिल्ली के विभिन्न आर्य समाजों से, इनको विशेष ये शिक्षा दे रहे हैं। तो योग से जोड़ना या योगा का अर्थ बताना, क्योंकि योगा का ज़्यादातर अर्थ जो है वो एक्सरसाइज लेते हैं, तो कैसे आप बच्चों को बताते हैं? देखिए, समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि योग केवल आसन और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास ही होता है, लेकिन जब हम योग के क्षेत्र में जाते हैं और योग को समझते हैं तब हमें पता लगता है कि योग तो बहुत बड़ा है, विस्तृत है और योग के बारे में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से चर्चाएं करी हैं। अब योग एक ही प्रकार का नहीं है। अभी जो हम इन शिविरों में सिखाते हैं वो हम पतंजलि ऋषि का जो अष्टांग योग है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम योग के बारे में जानकारी लेते हैं तब हमें पता लगता है हठ योग भी किसी प्रकार का योग होता है, लय योग भी है एक प्रकार का, मंत्र योग भी होता है, कई प्रकार के जो हैं योग अभ्यास देखने को हमें मिलते हैं। जो हम सामान्य ज़िंदगी में देखते हैं, लोगों को करते हुए देखते हैं, वो हठ योग का प्रकार है। और जो महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजल योग सूत्र में बताया वह राजयोग का प्रकार है। और उसमें भी जो अष्टांग प्राणायाम है, अष्टांग योग है, वो अष्टांग योग अपने आप में एक साइंस है, एक जीने की कला है। अगर हम बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ मैं तो हम कह सकते हैं कि योग जीवन को जीने की कला है। आचार्य जी, शिविर में बहुत से जो बच्चे हैं वो आए होंगे, आपने देखा होगा वो शारीरिक तौर पर बहुत सारी उनमें कमियां होगी, क्योंकि इतना प्रदूषित पर्यावरण है हमारा आज का, ऐसा वातावरण है कि विभिन्न तरह के जो रोग हैं वो बचपन से ही घेरे हुए हैं, चाहे आंखों की रोशनी कम होना हो या कोई हड्डियों की कमज़ोरी हो। तो इन बच्चों में भी आपने कुछ ऐसा देखा और आपको लगा कि अब ये बच्चे सीख रहे हैं, अपने कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं? देखिए, जब आर्यवीर दल के शिविर में बच्चे आते हैं तो अधिकतर बच्चे शिविर में नए होते हैं और नए होने के कारण वह अब तक जो है सामान्य ज़िंदगी जी रहे होते हैं जिस प्रकार से अन्य बच्चे जीते हैं, एसी में अपने घरों में रहना और बाहर खेलना कूदना, और बस यही सब उनका डेली का कार्य रहता है बच्चों का। लेकिन आर्यवीर दल में आकर के उनको एक नई राह दिखाई जाती है और यहाँ पर आकर के उन्हें पता लगता है कि जो लाइफ को जीने का तरीका है वो अन्य प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर आकर के बच्चा जो है योग आदि अन्य चीज़ों के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत करता है, अपने चरित्र को अच्छा बनाता है। योग के माध्यम से अपने जो उसकी मानसिक समस्याएं थी उसको दूर करने में जो है उसको हेल्प मिलती है। तो आर्यवीर दल के शिविर में आकर के तो बहुत से लाभ मिलते हैं। जी, आर्यवीर दल के शिविर में जैसे हमने आपको दिखाया, ये जो बच्चे हैं ये योगासन कर रहे हैं, इसके अलावा भी सेल्फ डिफेंस को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें वो सिखाई जा रही है। उसमें बॉक्सिंग है, कराटे हैं, तलवारबाजी सिखाई जाती है और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, आपको वो भी दिखाते हैं। मेरा नाम प्रशांत आर्य है और मैं आर्यवीर दल में 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। इस शिविर में मेरे पास लगभग 30 बच्चे आए थे पहले, तो उनको मैंने सिखाया जितना। बाकी मेरे पास अभी बच्चे हैं 18 बच्चे जो इंटरेस्ट लिया जिन बच्चों ने और जो अच्छे खेल रहे हैं। वैसे में इनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि फिटनेस हमारा बॉडी के लिए महत्व है। आप इससे आगे जाके भी आप खेल सकते हो, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। मेरा नाम प्रिंस है, मैं आर्य समाज पीढ़ी दीवार से आया हूँ। मुझे पता चला यहाँ 22 तारीख को कैंप लग रहा था, मैं यहाँ कैंप में आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कैंप, और यहाँ 10 दिनों के लिए कैंप लगा था। अब मुझे पता नहीं था यहाँ क्या क्या होगा, मैं मज़े के लिए आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पता चला ऐसे ऐसे खेल होते हैं यहाँ, मलखम, ये पीटी, कराटे, ये सब, लाठी तलवार। अब मुझे पता चला तो मेरे को भी इसमें इंटरेस्ट था इसमें, तो मैंने इनसे संपर्क करा कि मेरे को ये सब करना है। और फिर बाद में मुझे पता चला यहाँ बॉक्सिंग भी होती है, तो मैंने गुरुजी से बात करी कि मुझे ही बॉक्सिंग करनी है। और फिर गुरुजी ने मेरे को अपने साथ मिला लिया और मैं भी मतलब यहाँ बॉक्सिंग करने लगा। और मुझे यहाँ पे 3 दिन या 4 दिन हुए हैं और हमारे गुरुजी ने हमें इतना अच्छा सिखाया कि मैं 3-4 दिन में अच्छे से सीख गया।
मेरा नाम नक्शा है, मैं कराला से आया हूँ। मैं को 3-4 दिन हो गया है। इस सर आए थे हमारे को बॉक्सिंग सिखाने। मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था कि बॉक्सिंग सीखूँगा मैं, मतलब ऐसे ऐसे हाथ चलाते रहता था मैं। तो अब मेरी इच्छा भी पूरी हो रही है और हमको आर्यवीर दल में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और जो हमारा इंटरेस्ट था वो भी पूरा हो रहा है हमारा। मुझे बॉक्सिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि पहले मैं जूडो खेलता था, पर मैंने बीच में जूडो छोड़ दी। फिर मेरा किसी भी ऐसे स्पोर्ट में मन नहीं लगा जिसमें मतलब शरीर को चोट लगे। पर मैं इस कैंप में आया और बॉक्सिंग के लिए मैंने अप्लाई करा और मुझे ना बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और अब मैं 5 दिन से बॉक्सिंग सीख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जाकर मैं बॉक्सिंग को और करूँगा और अकेडमीज ज्वाइन करूँगा और अपने देश के लिए नेशनल जीतूँगा। मेरा नाम प्रेम आर्य है। मैं आर्यवीर दिल्ली प्रदेश के शिविर में आया हूँ और मैं यहाँ तलवार चलाना सीख रहा हूँ, जो कभी मैंने चलाई नहीं, और मैं यहाँ चला के अपने क्षेत्र में जाके सिखाऊंगा अपने बच्चों को और इससे हमारा युवा बल बढ़ता है। ये तलवार जो है हमारी प्राचीनतम कला है और हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से कला के साथ साथ यह एक खेल भी है, जिसके अंदर हम अपने इस कला को सुरक्षित रखते हैं और इस तलवार की कला को हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं। ये आत्मबल के साथ साथ निडरता का भाव भी जागृत करती है। मेरा नाम ठाकुर चांदनी सिसोदिया है और मैं आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के इस प्रांतीय शिविर में यहाँ प्रशिक्षण लेने आया हूँ। आप जैसे कि मेरे हाथ में तलवार और ढाल देख रहे हैं, ये हमारे भारत की सभ्यता है और हमारे भारत के इतिहासों में हम सब ने पढ़ा है कि तलवार एक वीरता का प्रतीक है और हमारे इतिहासों में हमारे पूर्वजों ने तलवार चलाया है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस जो विद्या, इस शस्त्र विद्या का जो प्रचलन है वो आगे भविष्य तक रहे और मैं इस शिविर से प्रशिक्षण लेने के बाद आगे अपने समाज में भी शस्त्र विद्या का प्रचलन करता रहूँगा। आज की जो पीढ़ी है वो कई बुरी आदतों से घिरी हुई है, चाहे उसमें नशा हो, शारीरिक कमज़ोरी हो, वो जो शौर्य, वो जो वीरता आनी चाहिए वो बहुत कम है क्योंकि बच्चे तो सिमट गए हैं, डिजिटलाइज हो गए हैं, अपनी फ़ोन की स्क्रीन के आगे तक ही रह गए हैं। फील्ड में जाना और स्पोर्ट्स में जाना बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि जा नहीं रहे हैं और नाम नहीं रोशन करे, लेकिन वो जो वीरता आनी चाहिए वो बहुत कम आ रही है। तो आर्य समाज की ओर से जब ये आर्यवीर दल जब आगे बढ़ता है, जब कदम बढ़ाता है, सबको इकट्ठे करता है और जब ये प्रयास किए जाते हैं तो ये वीरता की बहुत सुंदर तस्वीरें आती हैं। जैसे कि लाठी हो, या आप देख रहे हैं कि लाठी चलाना ये सिखाया जा रहा है और हमारे साथ सूरज आर्य जी हैं जो कि इनको शिक्षा दे रहे हैं इस शिविर में। इनसे जानते हैं कि ये जो लाठीबाजी है, अगर हम कहें आज के समय में तो कोई मायने ही नहीं रखती है, जब आगे सब गन चला रहे हैं और ज़माना आगे निकल गया है, तो क्या सोचते हैं इसका क्या महत्व है इतना? देखिए जी, इसका जैसे आपने बोला गन चलाना आजकल, तो गन के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। लाठी आजकल हर एक घर में इजीली अवेलेबल है। पहले देखा होगा आपने, जो गांव में रहते थे लोग बार, वो लाठी ही रखते थे साथ में, उससे कि जानवरों की सुरक्षा भी होती थी और प्लस अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो उससे भी आपकी सुरक्षा की जाती थी। और आजकल आपको बताते हुए मुझे हर्ष की विषय हो रहा है कि जो लाठी पहले आप लोग जो नॉर्मल समझते थे, आजकल लाठी एक गेम है जिसको स्लिम बाम बोला गया है। तो हम बच्चों को यहाँ पे पुरानी शिक्षा के साथ साथ उनको आगे के खेल से भी जोड़ते हैं। तो कोशिश यही रहती है हमारी कि जो बच्चे यहाँ पे लाठी अच्छे करते हैं उनको हम आगे जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर लाठी की प्रतियोगिता में भी शामिल करें। आज के नौजवानों में आप सोचते हैं कि इससे जैसे तलवारबाजी सिखाई जाती है, यहाँ पर लाठी सिखाई जाती है, तो ये सब जो है ये वीरता के गुण पैदा करेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। देखो, तलवार तो पुराने राजा महाराणा हमारे चलाते थे भी थे, लाठी हमारे सैनिक चलाते थे, जिनके पास हथियार नहीं होते तो हमारे सैनिकों को लाठी दी जाती थी। तो वही हम पुरानी पद्धति को लेते हुए, संस्कृति को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्यवीर दल का उद्देश्य यही है, संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य है। तो संस्कृति रक्षा भी हम साथ में चल रहे हैं और सेवा कार्य तो चलते रहता हमारा, प्लस शक्ति संचय
सख्ती सेंसर आजकल मॉडर्न हो गया है, एडवांस हो गया है, बड़ी बड़ी मशीनें गन वगैरह आ गई हैं, लेकिन हमारा दल एक ऐसा है जिसमें तलवार, लाठी, भाले, ये सब चीज़ों का व्यायाम दिखाया जाता है बच्चों को। ये मेरा चौथा शिविर है जिसमें मैं पहली बार लाठी का अभ्यास सीख रहा हूँ, और मेरे जितने भी गुरुजन हैं उन्होंने मुझे अच्छे से प्रयास किया सिखाने के लिए, और हमें समय समय पर अभ्यास के लिए प्रशिक्षण देते रहे हैं। आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हमारे साथ हैं। ये जो शिविर लगता है आर्यवीर दल की तरफ से, इसमें ये क्या क्या विशेष रहता है और किस तरह से है जो इसका लक्ष्य है, जैसे कि चरित्र निर्माण है, आत्मरक्षा का शिक्षक है, और इसके साथ ही जो संचालन सिखाया जाता है, शाखा संचालन, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो किस तरह से एक आर्यवीर को तैयार किया जाता है, बृहस्पति आर्य जी महामंत्री हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बृहस्पति जी, क्या क्या विशेष रहता है, पहले ये जानना चाहूँगी आपसे मैं कि अगर हम आप जो हर बार शिविर करते हैं तो हर बार एक अलग चुनौती, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कहते हैं ना आधुनिक भी होता जा रहा है। बेशक आपको वैदिक नैतिकता सब कुछ सिखाना, लेकिन आधुनिकता के साथ तो वो एक अलग चैलेंज रहता है। नमस्ते जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि वर्तमान समय में जो आधुनिकता है उस आधुनिकता के अंदर हम किस प्रकार से बच्चों तक इन विषयों को, इन विचारों तक पहुंचा सकें। जैसे राष्ट्रीयता को लेकर के है, या चरित्र निर्माण को लेकर के है, शारीरिक उन्नति को लेकर के है, या व्यक्तित्व विकास को लेकर के है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये शिविर जो है ना, सर्वांगीण विकास है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी जो दिनचर्या होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए। प्रातःकाल लगभग 4:30 बजे यहाँ बच्चों को उठाया जाता है, और उसके बाद रात्रि 10 बजे तक एक नियमित क्रम है जहाँ पर व्यक्ति के आत्मिक उन्नति पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के शारीरिक उन्नति पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के विचारों पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है, उसकी बोलचाल पर ध्यान दिया जाता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा विकास है जिसके अंदर आज समाज के अंदर जिस विषय को सबसे ज़्यादा आवश्यक है, मैं छोटी सी बात कहूँगा, आज बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास भी करते हैं। कोचिंग सेंटर्स हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस वहाँ ली जाती हैं, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। मैं किसी के लिए ये नहीं कहूँगा कि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक ही बात, एक ही प्रश्न समाज के सामने खड़ा करता हूँ कि वास्तव में अगर ये सभी संस्थाएं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो कोई भी, अगर ये सब कुछ है तो क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है, क्यों चोरी बढ़ रही है, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। क्यों बच्चे आज आत्महत्याओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आज छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े क्राइम करने की तरफ जा रहे हैं, क्यों छोटे छोटे आज बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये समाज नहीं सोचेगा, या समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। आर्यवीर दल जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। किस चीज़ में कि एक नौजवान जो युवा अवस्था में, अभी बालक अवस्था में 10-11 साल से लेकर के हम 18, 19, 20 साल तक के नौजवानों पर बहुत मजबूती से उनके मानसिक स्तर पर काम करते हैं। उसका उद्देश्य एक ही होता है कि आपको शिक्षा तो 10 जगह से मिल सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा से हम समाज का कैसे उपकार करें वो इन शिविरों में सिखाया जाता है। मैं निश्चित कह सकता हूँ कि मैं लगभग पिछले 30-32 वर्षों से आर्यवीर दल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन 30-32 वर्षों में हजारों युवा आर्यवीर दल से निकले हैं। यहाँ से निकलने के बाद में आज तक कोई भी किसी भ्रष्टाचार में नहीं है। जो युवा एक बार आर्यवीर दल का शिविर कर लेता है, कोई नशे की तरफ आगे नहीं बढ़ता। ये बृहस्पति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर एक बार कोई यहाँ पहुँच जाता है तो वो संस्कारों के साथ ही जाता है, फिर वो उस गलत राह पे नहीं जाता। लेकिन बात वही है कि यहाँ तक लाना एक अलग चैलेंज है। आर्य समाज क्या सिखा रहा है, आर्यवीर दल क्या सिखा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रेरणा रहती है, लेकिन यहाँ तक उनको लेकर आना एक चुनौती रहती है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही
यहाँ आने के बाद तो हम बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं यहाँ तक आए वो एक बड़ा संघर्ष रहता है उसके पीछे। पहले परिवारों में 3-3 4-4 जो है बच्चे 5-5 बच्चे हुआ करते थे, तो माता पिता खुद कहते थे जाओ वहाँ पर शिविरों में जाओ, कैंप्स में जाओ और प्रशिक्षण लो, कैंप सीखो, कहीं ना कहीं घर में जो है थोड़ी सी शांति रहेगी, ये भी एक मानसिकता बच्चों की होती थी। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ एक एक बच्चे हो गए हैं परिवारों में, तो वो बड़े डरते हैं कि एक बच्चा है मैं इसको भेजूं ना भेजूं। ऐसी अवस्था में हमारे लिए भी संघर्ष होता है कि उनको पेरेंट्स को समझाना बताना, लेकिन इसमें क्रम बहुत बड़ा है, वो है हमारी दैनिक नियमित लगने वाली शाखाएं। पूरी दिल्ली में सैकड़ों शाखाएं हम नियमित रूप से आर्य समाजों में या आर्य समाज के इतर जो है पार्क होते हैं आसपास, तो वहाँ पर हम शाखाएं लगाते हैं। उन शाखाओं के अंदर प्रतिदिन 1 घंटे में बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर हम ध्यान देते हैं, और उन्हीं शाखाओं के अंदर जो सैकड़ों बच्चे आते हैं उनमें शारीरिक बल को लेकर के, अपने राष्ट्रीयता को लेकर के, वैदिक परंपराओं को लेकर के, संस्कृति को लेकर के बहुत छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, साथ में खेल कराते हैं। और खेल वो कराते हैं जैसे प्रधानमंत्री जो हैं ये कहते हैं कि फिट इंडिया या खेलो इंडिया, तो हम वो खेल कराते हैं जिससे कि जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उन खेलों का हम जो है अधिक से अधिक बच्चों में प्रोत्साहन देते हैं कि वो खेलें। मोबाइल से घरों से बच्चे नहीं निकलते हैं, तो मोबाइलों के अंदर बच्चे गए हुए हैं, तो प्रेरणा पेरेंट्स को भी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं कि मोबाइल से जो वर्चुअल दुनिया है उससे हट कर के खेल की तरफ बढ़े, जिससे कि खेल भी भारत के अंदर आगे बढ़े और मानसिकता से शारीरिक रूप से बच्चा जो है बलिष्ठ बने। और उन्हीं शाखाओं से जो है प्रेरणा प्राप्त करके इन शिविरों में बच्चे आते हैं, और वैसे भी बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स को पता लगता है। जो पेरेंट्स जागरूक है आज के समय में, वो पेरेंट्स स्वयं हमारे सोशल मीडिया में जब इसका एडवर्टीजमेंट जाती है कैंप्स की, तो वो उनको देखते हैं और पेरेंट्स उन बच्चों को लेके आते हैं अपने बच्चों। बृहस्पति जी, शॉर्ट में मैं चाहूँगी आप बताएं दर्शकों को कि अगर आप कहते हो चरित्र निर्माण या फिर आत्मरक्षा या फिर शाखा संचालन, ये प्रशिक्षण आप मुख्यतः जो लेके चलते हैं, तो इसमें आपके कौन कौन सी जो क्लासेस रहती हैं? हाँ, इस शिविर के अंदर जो शारीरिक उन्नति को लेकर के आसन और प्राणायाम उनके आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए होते हैं, शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए होते हैं। साथ ही शारीरिक रूप से व्यक्ति इतना सक्षम हो कि वो दूसरों को भी सेव कर सके और अपने आप को भी सेव कर सके। तो ऐसे में हम उनको आत्मरक्षा के अंदर नियुद्धम यानी कराटे सिखाते हैं, साथ में तलवार और लाठी और नानचाक, ये हमारी प्राचीन विद्याएं हैं। इन प्राचीन विद्याओं को सिखाते हैं जिससे कि भारत का जो गौरव रहा है वो गौरव जो है आगे विलुप्त ना हो जाए, तो वो गौरव सिखाते हैं। साथ के साथ मलखम है वो सिखाते हैं, बॉक्सिंग जो आधुनिक व्यायाम है बॉक्सिंग भी सिखाते हैं। और इसके अलावा जैसे छुरी का जो है प्रहार से बचना, आज कहीं पर भी कोई जो है किसी चक्कू मार करके निकल जाता है, मार भी देता है, घायल भी कर देता है। हम युवाओं को इससे बचना भी सिखाते हैं कि अगर कोई ऐसे आक्रमण करे तो अपने आप को ही बचाएं और अपने साथ में दूसरों को बताएं। साथ के साथ वैचारिक, आज सबसे बड़ा जो हथियार बन चुका है वो वैचारिक रूप से भारत को कमज़ोर करने का विश्व के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वैचारिक रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर के लोगों के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है वैदिक संस्कृति को ख़त्म करने के लिए। तो उनके विचारों को मजबूत करते हैं, राष्ट्रीयता के विचारों से देके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और योगी कृष्ण जैसे महापुरुषों के, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद के विषयों को उनको बता करके कि ये जिस तरह के व्यक्तित्व रहे, महापुरुष रहे, ऐसा जीवन हमारा बनना चाहिए जिससे कि हम भारत की संस्कृति को बचा सके। संत रविदास जी हों, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे डीएवी संस्थान जो है महात्मा हंसराज जी हों, तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष रहे, ऋषि मुनि रहे, जिनके माध्यम से उनकी जो विचार थे वो हम युवा पीढ़ी को देते हैं, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास जो है वो किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।